हेलो एवरीवन, माय नेम इज राशिद लखपाल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम डेटा को क्लीन करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर वी वर वर्किंग ऑन द टाइटैनिक डेटा सेट और हमने कुछ क्वालिटी इश्यूज निकाले थे विच वी आर गोइंग टू सॉल्व देम इन दिस वीडियो। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दैट एंड फिर आप ये वीडियो देखो सो इट विल बी क्लियर टू यू। So the first thing that you have to do before cleaning the data, before starting with cleaning, is be sure to make a backup copy of your data frame. ठीक है, अब ये बैकअप कॉपी क्यों बनाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग विथ अ डेटा सेट विच इज़ 120 GBs, 120 GBs नहीं, मैं थोड़ा एक्सेजरेट कर दिया, सपोज 12 GB, इसको लोड करने में बहुत टाइम लगता है। नाउ इन द क्लीनिंग प्रोसेस अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया और डेटा करप्ट हो गया या फिर कुछ गलत हो गया, कॉलम इधर उधर हो गया, तो इट विल बी वेरी कॉस्टली टू अगेन लोड योर डेटा। सो अगर आपके पास एक बैकअप डेटा फ्रेम रेडी होगा तो इट विल, यू डोंट हैव टू लोड इट अगेन। आप उस डेटा फ्रेम को फिर से क्लीनिंग प्रोसेस के थ्रू भेजोगे और वो चीज़ नहीं करोगे जिसके लिए आपका डेटा करप्ट हुआ था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ बैकअप कॉपी ऑफ अ डेटा फ्रेम। सो मैंने यहाँ पे df.copy लगा दिया और बैकअप में स्टोर कर दिया, तो मेरा बैकअप कॉपी बन गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हर क्वालिटी इशू को हमको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। पहला क्वालिटी इशू है हमारा, कैबिन हैज़ मिसिंग वैल्यूज। Different data analysts have different processes of manipulating or playing with the data. I like to do it this way. Cleaning data में मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ ये इशू क्या है, और उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। ठीक है, इशू है कि कैबिन में बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज है, और कितने मिसिंग वैल्यूज है? इफ यू रिमेंबर 204 मिसिंग वैल्यूज थे, और इसको हमने बोला था कि वी कैन नॉट फिल दीज मिसिंग वैल्यूज। फिर 700 से ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज फिल करना विद 200 अमाउंट ऑफ डेटा इज नॉट फीजिबल, राइट? सो हम कैबिन को अभी के लिए ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि कैबिन वैसे भी हमारे डेटा एनालिसिस में कुछ काम नहीं आएगा। कैबिन क्या काम आ सकता है? टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दैट वी आर सॉल्विंग, कि फीमेल होने पे does it increase your chances of survival in the disaster? So we will be dropping cabin. So हम यहाँ पे लिख देते हैं। So हम दो चीज़ करने वाले हैं, एक है कोड लिखने वाले हैं और उस कोड को टेस्ट करने वाले हैं, मतलब इस इशू को सॉल्व करने के लिए कोड लिखने वाले हैं। So we are going to write this, और ये जो कोड लिखा हमने इशू को सॉल्व करने के लिए, ये टाइटैनिक नहीं DF होना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया। So what I'm doing is dropping the cabin. ऐसे हम ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने में माहिर हैं हम लोग। Now we are going to test कि असल में ड्रॉप हुआ कि नहीं। So मैं अगर DF देखूं तो you see यहाँ पे cabin कॉलम था, वो नहीं है। ठीक है, so let's move on to the next issue which is embarked has 2 missing values. अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? So टू फाइंड अ सोल्यूशन लेट्स डू दिस। पहले देखते हैं कि एम्बार्क्ड में मैं अगर वैल्यू काउंट्स लगाऊं, एम्बार्क्ड में क्या क्या वैल्यूज हैं। डॉट यूनिक मारने से क्या होगा, इट विल गिव यू व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज। सो एस, सी और क्यू। एम्बार्क्ड आपको अगर याद होगा तो एम्बार्क्ड इज अ सिटी विच टाइटैनिक वाज सपोज्ड टू पास थ्रू। एस मतलब साउथहैम्पटन, सी और क्यू मैं भूल गया क्या नाम था। और सो देयर आर 4 यूनिक वैल्यूज, एस, सी, क्यू एंड नैन। अगर आप देखना चाहते हो ये वैल्यूज कितनी बार है डेटा में, सो यू कैन राइट डॉट वैल्यू काउंट्स। सो यू हैव साउथहैम्पटन, सी, और ये इतने बार। साउथहैम्पटन इज 644, देन 168 और ये सिटी 77। अब एम्बार्क में जो 2 मिसिंग वैल्यूज हैं वो हम कैसे फिल कर सकते हैं, कौन से वैल्यू से फिल कर सकते हैं? सपोज मैं अगर बोलूँ कि मैं अगर इस एम्बार्क में 2 मिसिंग वैल्यूज को साउथहैम्पटन से रिप्लेस कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आप अगर गंगा में से 2 बाल्टी पानी मतलब निकाल लो तो उसके लेवल में कुछ चेंजेस आएंगे क्या? नहीं आएंगे। सो हम क्या करने वाले हैं, उन 2 वैल्यूज़ को साउथहैम्पटन से रिप्लेस कर देंगे। देखो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इफ़ यू रिप्लेस दोज 2 मिसिंग वैल्यूज विद साउथहैम्पटन। अब वी हैव 900 रोज टू डील विद, राइट? 2 मिसिंग वैल्यूज अगर गलत भी होंगे सो
it will not make any difference. तो मैं I'll replace the missing values with S. So let's start by filling the missing values. So these are your two missing values. These two rows जिसमें embark missing है, passenger ID 62 और 830. We are going to make use of this fill in a function. तो मैंने embark column के ऊपर fill in a लगा दिया and I'm going to fill the nan values. Fill in a मतलब fill nan values. So I'm going to fill the nan values by S और ये एक सीरीज रिटर्न करता है, उसको मैंने embark में ही कैच करके पकड़ लिया. Now let's see कि हमारा जो मैंने कोड लिखा वो सही से काम किया कि नहीं. So if I do a df dot isInA dot sum, isInA dot sum क्या करता है मैं बोलता हूँ. एक काम करते हैं, df का embark के ऊपर करते हैं. So isInA क्या करता है कि ये boolean सीरीज रिटर्न करता है. So if you see यहाँ पे false 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 जिसका मतलब है there are no missing values in the embark column at that row. और इस पे मैं अगर sum लगाऊं it will give me 0, which basically says that there are no true values. अगर true होता तो true is represented by 1, false is by 0. तो अगर एक भी true value होता तो sum का value क्या होता है, greater than 0. तो ये basically बोल रहा है कि we don't have any missing values. So हमने जो कोड लिखा वो काम कर गया. So our next issue is age has many missing values. So if you see हमारे पास एज में 714 नॉन नल वैल्यूज थे और 200 से ऊपर 9 वैल्यूज थे. इसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करना थोड़ा ट्रिकी है. सो एक सॉल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हो कि वट एवर द नैन वैल्यूज आर, आप उन सारे नैन वैल्यूज को सब एजेस के मीन से रिप्लेस कर दो. सो हमारा मीन एज क्या था, इफ यू गो टू डिस्क्राइब फंक्शन, उसका एज का मीन देखो और मीन एज वाज 29.7. आप ऐसा कर सकते हो कि हर नैन वैल्यू को आप 29.7 से मीन वैल्यू से रिप्लेस कर दो. दैट इज वन सोल्यूशन. और एक नया सोल्यूशन है, एज को ड्रॉप कर दो. बट एज बहुत ही काम का कॉलम है इन आवर विच विल बी रिक्वायर्ड इन आवर एनालिसिस. एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि ये डेजिग्नेशन कॉलम डेजिग्नेशन दिख रहा है नेम पे. So what if we replace the missing values based on the designation? Miss है, Miss is normally an age group between क्या हो सकते हैं 17 से लेकर 23. मिस्टर देखो तो मिस्टर कैन बी मैनी, मतलब उसका रेंज बहुत हो सकता है फ्रॉम 18 से लेके एडल्ट मेल्स जो हैं फ्रॉम 60. लेकिन एक और डिजिग्नेशन है वो है मास्टर. मास्टर रिप्रेजेंट्स के वो बच्चे हैं. तो बच्चे लोग का इट विल बी फ्रॉम 1 से लेके 10 या फिर 15. ठीक है. सो हम हर एज ग्रुप को हर मिसिंग वैल्यूज को उस डेजिग्नेशन के ग्रुप के हिसाब से फिल करेंगे. सो हम हर डेजिग्नेशन का मीन निकालेंगे और बेस्ड ऑन दैट विल बी फिलिंग अप द मिसिंग वैल्यूज. सो आवर सोल्यूशन इज, and don't worry if you did not understand what I said, मैं आपको करके दिखाता हूँ which will help you. तो मैंने ये फंक्शन लिखा extract designation. ये क्या करता है, एक नेम लेता है और देखता है कि उसमें मिस्टर डॉट है कि नहीं, ये मिस्टर डॉट है कि नहीं, और अगर है तो ये रिटर्न करता है मिस्टर. मिसेस है कि नहीं, मिसेस, मिस है कि नहीं, और मास्टर है कि नहीं. और ये फंक्शन मैंने लिखा है that is because of a reason. What I'm going to do, I'm going to apply this function on the name column और एक नया कॉलम बनाने वाला हूँ मैं. So I'll be using df name dot apply. I'll be passing extract designation. ये करने से it returns back the designation कि इस रो में हमारा डेजिग्नेशन ये था, मिस्टर था. इस रो में डेजिग्नेशन मिसेस था. ठीक है. और मैं इस चीज़ को एक नया कॉलम पे स्टोर करूँगा विच इज नोन एज डेजिग्नेशन. ठीक है. जैसे मैंने ये किया, इफ यू सी वी हैव अ न्यू कॉलम डेजिग्नेशन जहाँ पे मिस्टर मतलब उस पर्टिकुलर एज का मतलब पर्टिकुलर पैसेंजर का डेजिग्नेशन आ गया, मिस्टर मिसेस. नाउ व्हाट वी कैन डू इज ग्रुप बाय दीज डेजिग्नेशंस और उनके मीन्स से मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं. सो हियर यू सी हमने क्या लिखा,
कि आई एम ग्रुपिंग बाय द डेजिग्नेशन, आई एम गेटिंग द मीन, हम एज कॉलम को निकाल रहे हैं. सो द मीन वैल्यू ऑफ आवर डेजिग्नेशन मास्टर इज 4.5. The mean value of our designation Miss is 21.7. The mean value of Mr is 32.9 जो भी है, Mrs का 35.8. और हम इस डेजिग्नेशन के बेसिस पे इस चीज़ को रिप्लेस करेंगे, इन मीन्स को रिप्लेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इसका डेजिग्नेशन मिस है इस लैंड वैल्यू का, सो विल बी रिप्लेसिंग दैट विथ 21.7. ना फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये नहीं करते तो क्या होता, सपोज किसी का डेजिग्नेशन मास्टर है, सपोज यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जो भी है, लेट्स सपोज इसका डेजिग्नेशन मास्टर है और इसका एज मिसिंग था. सो अगर हम नॉर्मली एज के मीन से रिप्लेस कर देते तो यहाँ पर 29 पॉइंट समथिंग आ जाता, विच वॉज नॉट लेजिटिमेट, राइट. के मास्टर जो बच्चा है, दिख रहा है हम लोग के बच्चा है, उसका एज हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं 29 से. सो इट वुड लीड आवर एनालिसिस टू एररोनियस रिजल्ट्स. सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस. हमने इतना सारा खेल खेला. सो मैं इस चीज़ को एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, एज. नाउ व्हाट आई हैव डन इज मैंने 4 अलग अलग डेटा फ्रेम्स में फिल्टर आउट कर लिया है 4 अलग अलग डेजिग्नेशन. X1 में मैंने मिस्टर जो डेजिग्नेशन था वो डेटा फ्रेम रख दिया, फिल्टर डेटा फ्रेम, और ऐसे ही हमने मिस और मास्टर के लिए किया. द रीजन वी आर डूइंग दिस, यू विल कम टू नो दैट इन अ लिटिल व्हाइल. नाउ व्हाट आई हैव डन इज मैंने हर डेटा फ्रेम में फिल इन्हें लगाया ऑन द एज कॉलम, और मैंने उस करस्पॉन्डिंग एज फिल वैल्यू के हिसाब से, एज फिल वैल्यूज में क्या था हमारा मीन्स ऑफ दिस मिस्टर डेजिग्नेशन. तो मैंने यहाँ पे मिस्टर डेजिग्नेशन वाले X1 को, मिस्टर डेजिग्नेशन वाले डेटा फ्रेम को निकाला था दोज वैल्यूज, और मैंने उस चीज़ को फिल कर दिया विद द मीन्स ऑफ मिस्टर. मैंने ऐसा क्यों किया, इस फिल इने पे कोई कंडीशन मैं नहीं लगा सकता. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पूरे डेटा फ्रेम पे अगर कंडीशन लगाता df.fill_in, मतलब मैं अगर fill in लगाता तो मैं कंडीशन नहीं लगा सकता था. अगर मैं एज के ऊपर fill in लगाता, सो आई हैड अ कंडीशन कि अगर उसका डेजिग्नेशन मिस्टर है तो मिस्टर के ही मीन से रिप्लेस करना होगा, बट नहीं कर सकते हम, fill in पे कोई कंडीशन नहीं लगा सकते. सो व्हाट आई हैड टू डू, आई हैड टू ब्रेक डाउन दिस डेटा फ्रेम इनटू 4 डेटा फ्रेम्स. अलग अलग डेटा फ्रेम्स में मैंने फिल लगाया. अब मैं क्या करूँगा, इन चारों डेटा फ्रेम्स को एक साथ मर्ज कर दूंगा. मर्जिंग हमने सीखा था मर्ज फंक्शन के साथ, बट हियर वी आर गोइंग टू यूज द अपेंड फंक्शन. तो हम ये लगाने वाले x1 में x2, x3, x4 को अपेंड करने वाले हैं, ठीक है, और हम पैसेंजर आईडी से सॉर्ट करने वाले हैं. और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया विच इज न्यू टाइटैनिक. If I see new Titanic, this is what your data looks. Now if you want to check कि age में कोई missing values है कि नहीं, age.ageNA.sum, अगर आप देखो तो age में कोई missing values नहीं है, सारे values हमने fill कर दिए. So अगर आपको ये चीज़ difficult लगा हो तो it is difficult. अगर समझ में नहीं आया हो तो I know it's a bit difficult, but अगर आप खुद से करो ये, you will understand this fully. ठीक है. So let's move on to the next issue. I don't want to prolong this video. So next issue was कि change ages less than 0 to 1. इसका solution खुद ही यहाँ पे दिया हुआ है. So हम लोग क्या करेंगे, जो ages less than 1 है उनको 1 से replace करेंगे, right? So पहले तो हमको ढूंढना पड़ेगा वो ages कौन कौन से हैं. So वो ages है, ये वो values हैं जिनके values are less than 1, right? These are the passenger IDs. तो हम यहाँ पे एक बहुत ही कूल फंक्शन का यूज करने वाले हैं विच इज द np.where फंक्शन. where में यू पास फर्स्ट कंडीशन, फिर आप ट्रू वैल्यू पास करते हो, मतलब ट्रू होने पर कौन सा वैल्यू चाहिए, और फिर फॉल्स वैल्यू पास करते हो, मतलब फॉल्स होने पर ये कंडीशन, फॉल्स होने पर कौन सा वैल्यू पास करना होता है. सो हमारा कंडीशन क्या होगा कि हमारा कंडीशन क्या होगा, इफ माई df.age इज लेस देन 1, अगर ये होगा तो हम 1 चाहते हैं. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब एज का वैल्यू लेस देन 1 नहीं है, सो हम जो भी एज है वही रखना चाहते हैं. सो एज
सॉरी, मैंने एक चीज़ गलत बोल दिया था कि ये हम लोग DF के ऊपर काम कर रहे थे, ये न्यू टाइटैनिक के ऊपर काम करना होगा। इट रिमेन्स द सेम। सो यहाँ पे भी मैं न्यू टाइटैनिक चेंज कर देता हूँ, क्योंकि न्यू टाइटैनिक इज द डेटा फ्रेम जो हमने एज की मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस किया था। सो दीज आर योर वैल्यूज। तो मैं इसको वापस से एज में स्टोर कर देता हूँ। न्यू टाइटैनिक इक्वल टू न्यू टाइटैनिक का एज इक्वल टू दिस। सो मैं अगर यहाँ पे ये सर्च करूँ कि यही कोड रन करूँ यहाँ पे, सो इस बार आई डोंट गेट एनी रोज दैट आर लेस देन वेयर द एज इज लेस देन 1। सारे वैल्यूज 1 और उससे ज़्यादा हो गए हैं। नाउ वी हैव टू चेंज द एज टू इंटीजर वैल्यूज। तो हम इसके लिए एज टाइप यूज़ करने वाले हैं। तो हम एज पे एज टाइप इंट लगाते हैं और फिर वापस से एज में ही स्टोर कर देते हैं। So before I run this, if I show you new Titanic, age have float values पे, if I hide this, ये run करता हूँ। Now if I run this new Titanic, you will see कि age सारे integer values पे हो गए हैं। Now our next issue was that कि survived और P class जो columns है, these two are in integer, मतलब उसको category में करना था, right? So we are going to write तो हमने ये लिख दिया कि सर्वाइव्ड और P क्लास को हम एज टाइप कैटेगरी कर रहे हैं। जैसे हमने ये किया, एंड इफ आई सी द टाइटैनिक डॉट इन्फो, यू सी दैट दीज टू कॉलम्स सर्वाइव्ड और P क्लास ये दो कैटेगरीज हो गए। एंड आवर मेमोरी यूजेज वाज 83 पॉइंट समथिंग। अगर आप देखो, नाउ इट इज रिड्यूस टू 75 KB। तो हमारा नेक्स्ट इशू था कि द एम्बार्ड कॉलम एंड जेंडर इज एन ऑब्जेक्ट, इसको भी हम कैटेगरी में करते हैं। तो मैं इसको ही कॉपी पेस्ट करता हूँ और सिर्फ कॉलम्स के नाम चेंज कर देंगे। ये किया हमने। फिर इफ आई सी टाइटैनिक डॉट इन्फो, मेमोरी यूजेज रिड्यूस टू 63 और जो जेंडर है और एम्बार्क्ड है वो कैटेगरी बन चुके हैं। सो हमारा नेक्स्ट इशू था कि सिबलिंग और पार्च, ये दोनों कॉलम सेम ही चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू मर्ज इट इनटू अ सिंगल कॉलम नोन एज फैमिली। जल्दी से कर लेते हैं। तो हम एक नया कॉलम बनाएंगे फैमिली, एंड वी आर गोइंग टू ऐड दीज टू कॉलम्स। एक है SIBSP और पेरेंट चाइल्ड पार्च, आई गेस स्पेलिंग सही लिखा मैंने। हाँ, फिर अगर मैं न्यू टाइटैनिक पे जाऊँ, सो you will have this family column here, और ये सिर्फ SIBSP और पार्च का एडिशन है। और हम क्या कर सकते हैं कि SIBSP और पार्च को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि उसका काम नहीं है, उसका इंफॉर्मेशन फैमिली कॉलम पे चला गया है, राइट। इफ आई डू डॉट ड्रॉप, अब मैं न्यू टाइटैनिक को देखूं तो वी हैव फैमिली कॉलम। और हम ये नेम भी हटा सकते हैं, क्योंकि हमने नेम के हिसाब से एज को रिप्लेस किया था, मतलब डेजिग्नेशन के हिसाब से। तो इस नेम का काम कोई और होगा नहीं, तो हम इसको भी ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, एक्चुअली आई विल बी कॉपिंग दिस एंड पेस्टिंग दिस हियर, क्योंकि SIBSP और पार्च मैंने ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया है। फिर मैं ड्रॉप करने जाऊँगा तो एक एरर आ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉप द नेम कॉलम हियर। मैं अब देखूं तो आवर डेटा फ्रेम लुक्स अ बिट नाइसर, ठीक है। इसके ऊपर एनालिसिस भी कर सकते हैं। एक लास्ट एनालिसिस है कि लास्ट इज टिकट में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, इसको क्या किया जाए, ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि इट विल नॉट अफेक्ट अस इन एनी वे। और लास्ट वाज टिकट हैज नो कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसको भी ड्रॉप ही कर देते हैं। Now if you see Titanic, आपके पास ये सारे कॉलम है which is giving you the information. So this is your clean data frame. इस पे आपको मिसिंग वैल्यूज नहीं मिलेंगे, सारे कॉलम्स आर pretty beautified. So we have done all the cleaning stuff. So हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। So ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। So from the next video, we are going to start with the exploratory data analysis.
सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. आई नो थोड़ा लॉन्ग हो गया ये. डोंट वरी, नोटबुक का लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.